प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट के वैसे क्वेश्चंस को हम लिस्ट करके लाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर रिपीट करके क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका एक सीरीज लेकर के आए। हम लोग क्या किए हैं कि पूरे चैप्टर को जो है वो पहले 4 पार्ट में, उसके क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांटे। पहला जो क्वेश्चन अभी हम लोग बताएंगे वो क्वेश्चन आपका होगा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, उससे ऑब्जेक्टिव उठाता हो, उससे क्या करता हो कि वन लाइन का क्वेश्चन उठाता हो, और जो पहले पूछे गए क्वेश्चन, मतलब आप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को हमें याद करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। तो पहले यहां पर जो क्वेश्चन अभी आपको फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा वो वैसा क्वेश्चन मिलेगा जो कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ डेरिवेशंस जो है वो टोटल 18 डेरिवेशंस। 18 डेरिवेशंस में हम लोग को जो रेगुलर पूछा जाता है वो मात्र 8 डेरिवेशन पूछा जाता है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कौन कौन पूछा जाता है, और थर्ड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लगभग 20 वर्षों से क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जा रहा है। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज तक इलेक्ट्रोस्टैट से कितने न्यूमेरिकल, कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उसे यहां डिस्कस कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग किसी भी चैप्टर को 4 पार्ट करके पढ़ेंगे। कौन कौन सा पार्ट? पहला उसका डेफिनेशन वाला पार्ट, या तो एसआई यूनिट वगैरह जो पूछ रहा है वो पार्ट रहेगा। दूसरा उसका पार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन आता है उस चैप्टर से। तीसरा उसका पार्ट होगा कि ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो तीसरा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब अभी तक कौन कौन पूछा गया एमसीक्यू। उसके बाद चौथा हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां जो है न्यूमेरिकल कौन कौन से पूछे गए थे। लगभग क्या होता है कि सेम टाइप के क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन दिया जाता है। यदि आप इस पर पूरा पकड़ बना लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। उसमें देखिए आज तक का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है कि बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी क्या है, जो फर्स्ट में ही लिखाया गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन द मास ऑफ ए बॉडी, मतलब चार्ज का मास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो मास घटता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो मास बढ़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। देखिए 2024 में पूछा गया है, तो दो चार्ज जब रेस्ट में रहते हैं तो काम करता है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां तो सारा हम आंसर नहीं क्लियर कर पाएंगे, मतलब क्वेश्चन बता दे रहे। देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। अब यहां दिया हुआ है बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हिच इज द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मजबूत फोर्स कौन सा होगा? तो मजबूत फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कब पूछा गया है? तो 2023 में पूछा गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दिनेश बुक में, ये क्वेश्चन था पहले से बताया जाता है। अब उसके बाद है राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी को बताइए, जो कब पूछा गया है? 2013 में। और बेसिक प्रॉपर्टी के बाद क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा? तो देखिए यहाँ स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत भी है, इससे कभी न्यूमेरिकल भी पूछता है छोटा मोटा, इससे एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये आपका 2012 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, ठीक है। और भी कई बार ये पूछा गया, लेकिन क्या होता है कभी फॉर्मूला लेके आ जाता है, कभी न्यूमेरिकल लेके आ जाता है। तो ध्यान दें कि इन सभी क्वेश्चन पर एक एक लाइन का आंसर है सकता है, एक बार में याद कर सकते हैं। उसके बाद आइए देखिए नेक्स्ट आपका पार्ट आता है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक बार 2 क्वेश्चन मिला के पूछा था। तो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 2019 में मतलब 2 बेसिक प्रॉपर्टी को साथ में रख करके पूछ दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बहुत पहले 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब याद रखना है क्योंकि पूरा चैप्टर तो इसी पर चलता है। उसके बाद आता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इसको इसलिए देखिए, इसके बगल में कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको इसलिए कंप्लीट करना है क्योंकि इसका यूनिट और डायमेंशन कई बार पूछ चुका है। क्लियर? तो आप 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा देखें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्या है इसका यूनिट डायमेंशन वगैरह बताइए, तो ये पूछा गया। उसके बाद सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये देखिए 2016 या 2020 में पूछा है। देखिए कभी पूछता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कभी पूछ देता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें दो प्रॉपर्टीज को रेगुलर पूछता है। मतलब क्वेश्चन जब रिपीट करता है तो इसके बोलता है दो प्रॉपर्टीज को लिखे, तो दो की जगह तीन लिख देंगे सही से बढ़िया से सजा करके, तो दिक्कत फिर नहीं आएगा। ये देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ पूछा था, और वो क्वेश्चन था डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग जानते हैं ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो जहां बताएंगे उस जगह पर ये क्लियर हो जाएगा। अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन में, देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो ये क्वेश्चन आपके 2015 में पूछे गए हैं। कौन सा? तो क्वेश्चन आपका है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स एसआई यूनिट, उसके एसआई यूनिट को लिखे एंड डायमेंशनल फार्मूला को लिखे। ये पूछा गया कब? 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट आपका देखिए 2015 में एक और क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कीजिए एंड राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला को बताइए। तो देख रहे हैं सब जगह चकाचक नजर आ रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया, और जिसमें नहीं नजर आ रहा वो या तो लॉन्ग टाइम थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, या तो उससे ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाया गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन आपका है स्टेट गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब चूंकि जब इसका डेफिनेशन याद कर लेंगे तो इसका डेरिवेशन भी पूछेगा, या डेफिनेशन पूछ सकता है, या कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में जाकर। तो ये कब कब पूछा गया है? 2009, 12, 13, 16, 18 और आगे भी पूछा गया होगा। मतलब लगभग इतना कम लिस्टेड कर पाए, तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका यूनिट वोल्ट होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए पूछता है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कीजिए और राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और प्रॉपर्टीज को लिखिए। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन को इसमें एक अलग से पूछ करके क्या पूछता है, व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो देख रहे हैं बहुत आसान सा डेफिनेशन वगैरह इस सब का है, और उसको हम लोग आसानी से चाहे तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, भले पढ़ने में जितना आपको समय लगे। अब नेक्स्ट हम लोग जब देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका आता है, देखिए क्वेश्चन 2025 में पूछा था। ये क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज है क्या, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर। क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काट कर सकते हैं? नहीं, एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके जगह पर क्या होता है, जहां काटते हैं वहां पर दो पोटेंशियल एक ही पॉइंट पर बताने लगता है, जो फिजिकली संभव नहीं है। तो इसका आंसर हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आज क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है। मतलब इन सभी को छोड़ के नहीं जाइएगा, ये सबको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को डिफाइन कीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार एक बार पूछा है, यहां नहीं लिख पाए। अब उसके बाद राइट द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के सिंबल्स को बताइए। मतलब देख रहे छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब चाहे तो ये इन सभी को एक बार में ही एक्सप्लेन बोला जा सकता है याद करके, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट आपका देखिए लास्ट जो है क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन देखिए, तीन क्वेश्चन। ऑन व्हाट फैक्टर, ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। On what factor does the capacitance of a capacitor depend? ये 2009 में तो डायरेक्ट पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो रेगुलर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्लेट्स के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बताइए कि किस पर जो है वो कैपेसिटेंस निर्भर करेगा, एरिया ऑफ प्लेट पर कि मेटल ऑफ प्लेट पर। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा जो इससे रिलेटेड होगा। मतलब इसको छोड़कर आप जा नहीं सकते हैं, क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में नजर नहीं आएगा।
नेक्स्ट आपका आता है राइट द यूजेज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के यूजेज बताइए, जैसे टेलीविजन में होता है और फैंस में होता है, मोटर में होता है, बहुत जगह पर कैपेसिटर के यूजेज देखने को मिलते हैं, कभी कभी पूछ सकता है। ये देखिए क्वेश्चन अपर जो 2026 में आया था, वो पहले 2011 में आ चुका था। क्या था? डिफाइन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन कीजिए, तो था द इंसुलेटिंग मीडियम एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच कॉल्ड क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक। तो इस प्रकार आप देखें कि आपको टोटल 22 क्वेश्चन, मतलब चाहे तो एक बार में ही सब सुना सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए? याद कर लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है पढ़िए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हूबहू बढ़िया से याद रहना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो आपके सामने मैक्सिमम क्वेश्चन नजर ऐसा आना चाहिए कि सब का सब लगता है याद है हमको। मतलब लिखे तो इतना बेहतर लिखे ताकि जांचने वाले को कष्ट ना हो, और यदि जांचने वाले को कष्ट आप नहीं देंगे तो आपको नंबर भरपूर मिलेगा। जितना नंबर रहेगा उतना तो आपको परफेक्ट मिल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए किसी भी चैप्टर को 4 पार्ट में बांटिए। पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो ही बताएं, दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कीजिए, तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए, चौथा उससे न्यूमेरिकल आज तक कौन सा पूछा है। ये 4 पार्ट में यदि करके हर चैप्टर को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा यहां तक कि कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है। एक दिन आएंगे और क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को ऐसे ही सब सुना देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, उस सब क्वेश्चन को अपने कॉपी से मिला करके और याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो गया होगा ये लगता है।